एक 39 साल की महिला होती है जिसका नाम विक्टोरिया हिल होता है। उनको एक लंबे समय से बीमारी थी जिसके चलते वो अपने जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रखती थी। इस कारण से वो अपना एक डीएनए टेस्ट करवाती हैं अपने बॉयफ्रेंड का और अपना। तो उस डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के बारे में जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। आखिर में वो उनका भाई निकलता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको पता नहीं कि वो उनका बॉयफ्रेंड होता है, आखिर बाद में जब डीएनए टेस्ट होता है तो उनका भाई निकलता है। अब इस बात को लेकर जो विक्टोरिया हिल होती हैं वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं कि आखिर अपने भाई के साथ में मैं इस तरह से कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में से जुड़े कई ऐसे रहस्य होते हैं जिनके में बारे में जानकर खुद पता नहीं होता है, मगर जब वो सच के रूप में सामने आता है तो फिर उस व्यक्ति और उससे जुड़े तमाम लोगों के हिलाकर रख देता है। ऐसा ही आज एक मामला आया है। विक्टोरिया हिल नाम की एक अमेरिकी महिला के साथ में हुआ है। जब उसे पता चला कि जवानी में वो जिस लड़के से प्यार करती थी, जिसके साथ उसने कई नज़दीकी पल बिताए, वो असल में उसका सौतेला भाई है। तो उस विक्टोरिया हिल के होश उड़ गए और वो खुद से नफरत करने लगी। पर फिर भी उसे मालूम हुआ कि उसके एक नहीं, दो नहीं, करीब 2 दर्जन भाई बहन हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार कनेक्टिकट की रहने वाली 39 साल की विक्टोरिया हिल एक भाई के साथ पत्नी बनी थीं, पर अचानक उन्हें पता चला कि उनके 22 भाई बहन हैं। उन्होंने जब इसकी जानकारी इकट्ठा शुरू कर दी तो विक्टोरिया को लंबे वक्त से, जिसकी वजह से उन्होंने तय किया कि जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी। इस वजह से उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया। जब उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति को वो अपना पिता मानती थी, वो असल में उनका असली पिता नहीं थे। उनकी माँ ने जो विक्टोरिया की माँ होती हैं, वो आईवीएफ द्वारा उन्हें जन्म दिया था। जिस डॉक्टर के से वो प्रोसीजर के लिए गई थी, असल में उसने उनके पिता के स्पर्श की जगह अपने स्पर्म को विक्टोरिया की माँ के शरीर में प्रवेश कराया था, जिससे विक्टोरिया का जन्म हुआ था। उस डॉक्टर ने ऐसा सिर्फ विक्टोरिया की माँ के साथ में ही नहीं किया था, बल्कि बहुत सी औरतों के साथ में ऐसा किया। आज विक्टोरिया की माँ 72 साल की हो चुकी हैं और वो डॉक्टर बर्टन कॉल्डवेल 85 साल का हो गया है। विक्टोरिया के 85 साल के डॉक्टर विक्टोरिया धीरे धीरे अब अपनी बाकी के सौतेली भाई बहन को खोजने में लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा शक तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनका जो पहले का बॉयफ्रेंड था वो सौतेला भाई है। इस बात से विक्टोरिया को बहुत धक्का लगा कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दोनों स्कूल से निकलकर जब कॉलेज पहुंच जाते हैं, उस वक्त उनका रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो जाता है। अब विक्टोरिया 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। वो अपने पहले प्रेमी को इस बात की तसल्ली है कि दोनों ने शादी नहीं की और उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जो विक्टोरिया हैं, वो उनको उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। यह जानकर उन्हें बहुत डर लगने लगा कि बच्चों के सैकड़ों भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ केस करने को भी सोचा हुआ है, पर ऐसा कोई लीगल ग्राउंड खोज नहीं पाई है जिसको लेकर वो उसके ऊपर केस कर सकें। अमेरिका के कई राज्यों में फर्टिलिटी फ्रॉड को लेकर कोई ऐसे कानून नहीं हैं, फिर भी विक्टोरिया को उम्मीद है कि उन्हें कभी न कभी न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, एक डॉक्टर ने जो वहाँ आईवीएफ के लिए महिलाएं जाती थीं, इस तरह से कितने महिलाओं के साथ में जो उनके अपने जोड़े होते थे, हस्बैंड वाइफ होते थे, तो जो हस्बैंड का स्पर्म होता है
वो उस महिला के साथ में उसको नहीं पास कराता था, बाकी वो अपना स्पर्म महिला को पास करा देता था। तो इस कारण से उसके ऐसे पता नहीं कितने महिलाओं के साथ में ऐसा किया। तो जो विक्टोरिया हिल हैं, ये इस तरह से इनके साथ में ऐसा हुआ था। इनके जिन्होंने जिन्होंने अब तक खोज किया विक्टोरिया हिल ने, तो उनको पता चला कि जो उनके 22 भाई बहन हैं, जिन्हों वो ऐसी महिलाएं थीं जो वहाँ पे उस डॉक्टर के पास में आईवीएफ के लिए गई थी, आईवीएफ प्रोसीजर के लिए गई थी। तो अब वो डॉक्टर जो है 85 ईयर का हो चुका है। तो लेकिन विक्टोरिया को इस बात जानकर बहुत दुख हुआ कि आखिर एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को बात करना,